Hello students, today we will discuss about consumer equilibrium. Consumer, who is consumer? Who consume goods? We all are consumer. हम बहुत सारे goods की consumption करते हैं. And equilibrium means position of no change or state of rest. यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, यानी कि अपनी वो उस पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. उस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रही है, बिकॉज कंज्यूमर इज ए रैशनल और वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अर्न करना चाहता है. एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ही इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू टुडे वी विल डिस्कस कार्डिनल अप्रोचेज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि यूटिलिटी को आप माप सकते हो. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू कमोडिटी. ठीक है, दो केसेस हैं. टुडे वी विल डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी, यानी कि जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी इनकम को एक ही कमोडिटी पर स्पेंड कर रहा है. वैसे ऐसा जनरली होता तो नहीं है, हमें बहुत सारी गुड्स चाहिए, बट जॉब जैसे क्योंकि जॉब के लॉ है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए अजम्पशन ली जाती है कि कंज्यूमर जो है वो एक ही गुड पे अपनी सारी इनकम को स्पेंड कर रहा है. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो भी कंडीशंस अप्लाई होनी है, दैट आर मतलब जो भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या कहता था कि जैसे जैसे किसी आप चीज़ की कंजम्पशन को बढ़ाते जाओगे, उससे मिलने वाली एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है. सेम सारी एजम्पशन ऑफ DMU है जो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल को कह रहा है कि जब इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा. सिंपल इसका फॉर्मूला है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उस गुड से मिलने वाली उसको मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स वो गुड का नाम दे रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स गुड, यानी कि उस गुड से मिलने वाली उसको यूटिलिटी और वो उसके प्राइस के आपस में बराबर होनी चाहिए. दैट इज कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. ठीक है, इसके लिए आपको पहले मैं चार्ट समझाती हूँ. क्या है कि कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की गुड की 6 यूनिट्स ले रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 गुड्स मान उसने कंज्यूम की. ठीक है, प्राइस फिक्स है, प्राइस इज 10 गिवन है, प्राइस इज फिक्स. मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है, उसको हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, यानी कि जब उसने फर्स्ट यूनिट्स कंज्यूम किया तो उसको 20 यूटिलिटी मिली, सेटिस्फेक्शन हुई. सेकंड पे यूटिलिटी आपको पता है, मार्जिनल यूटिलिटी हो, धीरे धीरे जब भी आप किसी चीज की नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपको कम होती जाएगी, 16 हुई. ठीक है, थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे उसको मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिली. नेचुरली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, और मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है. तो हमने यहाँ बताना क्या है कि कंज्यूमर किस पोजीशन पे अपना इक्विलिब्रियम में होएगा, कहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस आपस में बराबर है. और हमें पता है जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम यूटिल्स में मापते हैं. ठीक है, और प्राइस को रुपीज में मापा जाएगा. तो दोनों को फिर कंपैरिजन कैसे हो, इसलिए दोनों को सेम यूनिट्स में करना पड़ेगा, यानी कि हमें वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालनी पड़ेगी. यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे निकलेगी आपकी, जो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड जो आपको मिल रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये अजम्पशन ले लेते हैं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूटिल. एक अजम्पशन ली गई है कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि ज्यादा हमारा जो लॉ है कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, कि 1 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल. और हमें पता है जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, ये हर पर्सन की यूटिलिटी अलग अलग है, आपकी यूटिलिटी अलग है, मेरी यूटिलिटी अलग है. ठीक है, तो यानी कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यानी कि 1 रुपी की जो यूटिलिटी 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूटिल. अजम्पशन ले रहा है, ये कुछ भी हो सकती है,
2 यूटिल, 4 यूटिल, ठीक है, यानी कि बिकॉज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यानी कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उसको यूटिलिटी को मनी टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल, वो अजम्पशन ले रहे हैं, उसे डिवाइड करते जाएंगे तो फिर आपके यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। यानी कि अब वो क्या कह रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज हमने निकालनी है 20 डिवाइडेड बाय 120, यानी कि ये वैल्यू एज इट इज सेम आ जाएगी। सेम क्यों आई, बिकॉज हमने 1 रुपी को 1 यूटिल अज्यूम किया सिंप्लीफिकेशन के लिए। अगर यही हम 4 रुपी ले लेते हैं, कुछ और ले लेते 1 रुपी इज इक्वल टू 4 यूटिल 2 यूटिल, तो थोड़ी सी डिवाइड वगैरह करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि आपके पास मार्जिनल यूटिलिटीज हो गया इन रुपीज। अब हमारी कंडीशन क्या है, कंज्यूमर किस समय इक्विलिब्रियम में होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स है। यानी कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस एक्स, ठीक है, और जब उसकी दोनों आपस में 10-10 है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स उसकी मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी है और उसका जो प्राइस है दोनों आपस में बराबर है, दैट इज यानी कि जो कंज्यूमर है उसके 3 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, 3 यूनिट कंज्यूम करेगा, तो ही इज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिकॉज दिस पॉइंट पे प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी इज आपस जो भी है बराबर है। अब ये 2 कंडीशन और हो सकती हैं, देखो इक्विलिब्रियम में बराबर चाहिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस एक्स, 2 कंडीशन और हैं। एक कंडीशन होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि उस गुड से मिलने वाली यूटिलिटी उसके प्राइस से ज्यादा होगी। इस केस में क्या है, यानी कि यूटिलिटी उसके पास ज्यादा हो रही है प्राइस से, यूटिलिटी उसको ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो उस चीज की कंजम्पशन को और मतलब करेगा भी, यानी कि उसको उस गुड से मिलने वाली जो यूटिलिटी है दैट इज ग्रेटर देन प्राइस, ठीक है ना, प्राइस से ज्यादा हो रही है तो इसकी वो और यूनिट्स की कंजम्पशन करेगा। जैसे जैसे वो उसकी गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ाता जाएगा तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसको कम होती जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा केस क्या हो सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लेस देन प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो उसके प्राइस से कम होगी। इस केस में क्या करेगा, जब कंज्यूमर को मार्जिनल यूटिलिटी गुड से कम हो रही है तो वो उस गुड को कम परचेज करना शुरू कर देगा, उसके एडिशनल यूनिट को मतलब एक्स्ट्रा लेना कम कर देगा, बिकॉज जब उसको कंज्यूम कम कर देगा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी उसको बढ़ जाएगी, तो वो वापस दोबारा यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। इसके अलावा 2 सिचुएशन आएंगी, दिस वन एंड दिस वन। जब भी होगा तो ऑटोमेटिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में चला जाएगा। यानी कि जैसे ये तो आपको यूनिट्स, प्राइस, यूटिलिटी क्लियर, ये मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस बता रहा है। डिफरेंस क्यों बता रहा है, सिर्फ रिमार्क्स देने के लिए। यानी कि यहाँ तक आपके पास क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स ग्रेटर देन प्राइस, उसके प्राइस से ज्यादा थी, यानी कि वो उस गुड्स की और कंजम्पशन करेगा। कब तक करेगा, जब तक उसके पास वो दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाती। थर्ड यूनिट्स पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। इसके बाद क्या होगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो प्राइस से कम है, यानी कि उसको प्राइस ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर उसकी कंजम्पशन को कम करता जाएगा, ठीक है, तो यानी कि कम करता जाएगा, नेचुरली मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस एक्स हो जाएगी, तो कंज्यूमर ऑटोमेटिक अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में चला जाएगा। दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये आपके पास चार्ट था उसका। नाउ इसकी जो डायग्राम क्या है, ओ एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ गुड, ठीक है, वाई एक्सिस पॉजिटिव भी दिखाया मैंने, नेगेटिव भी दिखाया, क्योंकि हमने मार्जिनल यूटिलिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में शो करना है। वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम, प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। ये जो लाइन आपके पास पी एक्स है पैरेलल टू ओ एक्स क्या आ रही है,
बिकॉज दिस इज प्राइस, प्राइस आपके पास क्या था, फिक्स था, प्राइस वाज फिक्स पैरेलल टू ओएस जा रहा है। यानी कि ये जो आपके पास एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पे वो 20 ले रहा था, सेकंड पे 16, थर्ड पे, यानी कि थर्ड पॉइंट पे वो ही वाज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि थर्ड पे उस गुड का प्राइस और उससे मिलने वाली उसकी जो यूटिलिटी थी दैट वाज इक्वल। ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है बिकॉज यहाँ पे दोनों आपस में जो हमारी अजम्पशन है उसको जो हमने सेटिस्फाई है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस, ई पॉइंट पे कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि इससे पहले जो केस था क्या था, ये वाला केस हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन प्राइस है, यानी कि उसकी ऑल यूनिट्स की कंजम्पशन करेगा, ठीक है। और इसके बाद जो केस आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये कौन सा केस है, दिस वन, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लेस देन प्राइस है, प्राइस से कम है उसको, यानी कि पे ज्यादा करना पड़ रहा है तो उसकी कंजम्पशन का कम कर देगा फिर, यानी कि कंज्यूमर विल बी इन दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है। जहाँ पे जीरो है पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, ठीक है। ये जो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल प्रॉपर मेजर करके भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, अपनी मार्जिनल यूटिलिटी के ये 2 पॉइंट जरूर शो करने हैं। एक तो जब वाई पे हमने ये ई पे क्या शो करना है, ये 10 पे था, 10 प्राइस है तो आपका 3 यूनिट ऑफ प्राइस आना चाहिए ऐसे, ठीक है। और एक पॉइंट पे जो 5 पे आपने शो किया है 0, ये पॉइंट पे आपके दोनों हाईलाइट होने चाहिए, दोनों को मिला के आपने एक लाइन ड्रॉ कर दोगे जब, तो बाकी आपके जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिक वैसे ही बन जाएंगे। क्लियर, आई होप आपको ये जो पॉइंट है, टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी क्लियर। टुमारो वी विल डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, ठीक है। टिल अपना अपने टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए एंड हैव ए नाइस डे।